जज साहब अपने इस ओहदे के लिए एलिजिबल नहीं रहे। बतौर जज कॉन्डक्ट को चैलेंज नहीं किया है बल्कि उनकी डिग्री को चैलेंज किया है। पहले जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को नोटिस जारी नहीं किया गया था, लेकिन अब उनको न सिर्फ नोटिस जारी किया जा चुका है बल्कि 15 दिसंबर की तारीख समाअत के लिए मुकर्रर भी कर दी गई है। अपनी नौयत का बड़ा ही मुनफरद और पाकिस्तान की जुडिशरी की हिस्ट्री का एक बड़ा अहम केस बनने जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम, मैं फयाज महमूद हूँ एक्सप्रेस न्यूज़ के लिए और हम बात कर रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी डिग्री तनाज़ा केस की, क्योंकि ये तनाज़ा अब एक नए फेज़ में दाखिल हो चुका है। इससे कबल जो है जितनी भी प्रोसीडिंग्स चल रही थी वो एक तो दरख्वास्त जो है उसके ऊपर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात थे, उसी के साथ ही चलाई जा रही थी और साथ ही साथ उससे पहले जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को नोटिस जारी नहीं किया गया था। लेकिन अब उनको न सिर्फ नोटिस जारी किया जा चुका है बल्कि 15 दिसंबर की तारीख समाअत के लिए मुकर्रर भी कर दी गई है। इस केस का जो बैकग्राउंड है वो थोड़ा सा मैं आपके सामने रख देता हूं ताकि आपको इस केस को समझने में आसानी हो सके कि ये केस आखिरकार यहाँ तक पहुँचा कैसे। सबसे पहले मियां दाऊद एडवोकेट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की जिसमें उन्होंने उनकी डिग्री को चैलेंज कर दिया और बुनियाद बनाया कराची यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट को, जिसमें उन्होंने कहा कि उनकी डिग्री ही दुरुस्त नहीं है। जिसके बाद उन्होंने कहा कि उनको न सिर्फ काम से रोका जाए बल्कि वो इस ओहदे पे काम करने के लिए एलिजिबल नहीं रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात के साथ ही समाअत की और उनको काम से रोकने के अहकामात जारी कर दिए, जिसको जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी सुप्रीम कोर्ट में ले गए और वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच को, जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस सरदार सरफराज डोगर कर रहे थे, उन्होंने इस फैसले को, उस हुक्मनामे को कलअदम करार दे दिया और ये मामला वापस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो है वहीं का वहीं रहा। और उस ऑर्डर को जब उन्होंने कलअदम करार दिया तो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने अपनी जो जुडिशल काम को दोबारा शुरू कर दिया। अब वो अपना रोज़ाना की बुनियाद पर जुडिशल वर्क कर रहे हैं, जिसमें वो सिंगल और डिवीज़न बेंचेस दोनों में मौजूद हैं और उनकी जो रोज़ाना की बुनियाद पर समातें हैं वो कर रहे हैं। उसके बाद जब ये केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 2 रुकनी बेंच के सामने मुकर्रर हुआ, जिसमें जस्टिस सरदार सरफराज डोगर और जस्टिस आज़म खान इन्होंने समाअत की, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने HEC को नोटिस जारी किया और कहा कि इस केस के मेरिट के ऊपर गए बगैर ही हम इसका रिकॉर्ड मंगवा रहे हैं ताकि इसका रिकॉर्ड का जायज़ा ले सकें। तो इसके बाद गुज़श्ता समाअत 9 दिसंबर को HEC ने एक रिपोर्ट जमा करवाई और साथ ही साथ उन्होंने कराची यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट भी जमा करवा दी, जिसमें एक तो HEC ने तो कहा कि इस मामले से हमारा ताल्लुक़ नहीं है क्योंकि उनकी डिग्री कभी भी हमारे पास तस्दीक के लिए नहीं आई, क्योंकि ये डिग्रियों की तस्दीक करना हमारा काम नहीं है, ये बल्कि मुतलका यूनिवर्सिटी का है। लेकिन जो कराची यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट साथ में मुंसलिक की गई वो जो है जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के ख़िलाफ़ गई और उसमें उन्होंने उन तमाम वजूहात का जिक्र किया कि क्यों उनकी डिग्री को मनसूख किया गया। फिर उन्होंने 1989 की एक कमेटी के फैसले का हवाला भी दिया और उन्होंने तमाम उस प्रोसीजर को बताया कि क्या क्या इस केस में हुक्म थे और कैसे ये डिग्री मनसूख की गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने इस पे आर्गूमेंट सुने। अब जो तहरीरी हुक्मनामा सामने आया उसके मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो है कहा है कि बैरिस्टर जो मियां दाऊद एडवोकेट हैं उन्होंने दलाइल ये दिए कि ये दरख्वास्त न सिर्फ काबिल समाअत है बल्कि जज साहब अपने इस ओहदे के लिए एलिजिबल नहीं रहे, क्योंकि अदालत ने ये लिखा है कि दरख्वास्त गुजार के आर्गूमेंट्स ये थे कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को उन्होंने बतौर जज कॉन्डक्ट को चैलेंज नहीं किया है बल्कि उनकी डिग्री को चैलेंज किया है। तो इसी तरह बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह जो अदालती मुआवन है उन्होंने भी इसको वारंटों को काबिल समाअत करार देने के हक़ में दलाइल दिए। उन्होंने कहा कि ये दरख्वास्त काबिल समाअत है। ताहम जो इस्लामाबाद बार कौंसिल, इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन और जो दीगर वकला थे उन्होंने इस दरख्वास्त को नाकाबिल समाअत करार दिया और उस पर अहमद हसन शाह ने ये एक दलाइल दिए। तो उन्होंने कहा था कि जो लाइसेंस का इजरा है वो बार कौंसिल करती हैं, तो अगर कोई डिग्री का मसला है तो वो बार कौंसिल के पास मामला आना चाहिए था, ये कभी हमारे पास आया ही नहीं है और आज तक उनका जो लाइसेंस है वो मौजूद है। तो उन्होंने कहा था कि ये मामला हमारे पास आना चाहिए। इसी तरह इस्लामाबाद बार कौंसिल के रुकन राजा अलीम अब्बासी ने एक नुक्ता उठाया था। उन्होंने कहा था कि जो चीफ जस्टिस सरदार सरफराज डोगर हैं उनके ख़िलाफ़ एक केस जो है उनके ट्रांसफ़र के केस को आइनी बेंच में
आईनी अदालत में जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की इंट्रा कोर्ट अपील ज़ेर समात है, तो इसलिए उससे आपको इस केस से अलग होना चाहिए। तो अदालत ने कहा कि ये केस क्यों काबिल समात है, तो अदालत ने अपने तहरीरी हुक्मनामे में ये बताया है कि एक तो सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी केस का फैसला, उसकी रोशनी में भी ये केस काबिल समात है। इसी तरह इब्रार हसन केस, मलिक असद केस और सिंध हाई कोर्ट के उन्होंने फैसले का हवाला दिया है कि ये इन तमाम फैसलों की रोशनी में केस काबिल समात है। और यूं उन्होंने रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात को ख़त्म करते हुए जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को नोटिस जारी कर दिया और 15 दिसंबर तक उनसे जवाब तलब कर लिया। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो बतौर जज खिदमात भी सर अंजाम दे रहे हैं और उनके जो साथी 2 जजेस हैं, जिसमें चीफ जस्टिस सरदार सरफराज डोगर और जस्टिस आजम खान, उनकी डिग्री के तनाज़े के ऊपर समाअत भी कर रहे हैं। 15 दिसंबर का दिन बड़ा अहम है, देखना होगा कि इस हवाले से जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का क्या रिप्लाई आता है, या वो खुद ही अपने दलाइल देंगे या फिर वो कोई वकील पेश करते हैं अपनी जगह पर। तो इस हवाले से हमें थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा, लेकिन ये एक अपनी नौइयत का बड़ा ही मुनफरद और पाकिस्तान की जुडिशरी की हिस्ट्री का एक बड़ा अहम केस बनने जा रहा है। तो इस वीलॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।